हेलो। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें अगर लास्ट क्लास तक की बात की जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सर्किल। आपको एक रीजन दे रखा है सर्किल का, कट ऑफ बाय अ लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट। तो ये सवाल है आपके पास और आपको उसको सॉल्व करना है। जो भी कर्व्स आपको दे रखे होते हैं आप उसको लिखेंगे। लाइक आपको एक सर्कल दे रखा है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और एक आपको लाइन दे रखी है एक्स इज इक्वल्स टू। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो पहले आप इसका हर बार की तरह ग्राफ बनाएंगे। सर्किल के सेंटर जीरो है तो ओरिजिन से पास करेगा और इस तरह से इसका एक पोर्शन बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी रेडियस की, तो ये रेडियस है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ए। तो ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो। ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगी ए, यानी जीरो कॉमा माइनस ए। और ये जीरो कॉमा ए। अभी क्या करेंगे, एक दे रखी है आपको ये लाइन, इसको समझो पहले। इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए आपको 1/√2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आमतौर पे नहीं पता होती। तो हम क्या करते हैं, √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा √2/2। √2 की वैल्यू हमें पता होती है 1.41। दो से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा 0.7 समथिंग। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा है एसी, तो उसमें भी आपको पता है 1/√2 करके आता है। इसको मैं डायरेक्टली 0.707 लिख देता हूँ, सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये एक्स की जो वैल्यू है वो 0.707 टाइम्स ऑफ ए है। इसका मतलब ए से छोटी वैल्यू है। तो ये लाइन ए से पहले, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की लाइन यहाँ होती है। ये इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू a/√2। तो आपको इसके आगे का रीजन का एरिया निकालना है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके a/√2, 0। और आपको जाना है ए से जीरो तक।
इसका मतलब जो भी आपका कर्व यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये वाला, आपको इस कर्व को इंटीग्रेट करना है। दो बार इंटीग्रेट ना करके आप सिर्फ आधे को कर दीजिएगा, इतने को, और डबल कर दीजिएगा उसी का, तो आपका पूरा रीजन निकल आएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व। 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना एरिया अंडर द कर्व को मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अभी जो एफ एक्स है, इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा था, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो फंक्शन है एफ एक्स, वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जिस हिस्से को आप कर रहे हो, मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पर। ये वो हिस्सा है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे इतने हिस्से को, इसको करके डबल कर देना। जो लिमिट होगी आपकी, वो होगी a/√2 से a तक, 2 into a/√2 टू ए अंडर रूट एफ एक्स की जगह रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये आपकी सिंपल आइडेंटिटी ही होती है। टू बाहर, मॉड के अंदर x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a² 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, उसमें प्लस आएगा सिंबल में, प्लस माइनस देगा तो फिर मुझे, अब देखिए क्या होगा। की लिमिट है a/√2 से ए, डाल दीजिए 2 into ब्रैकेट रिमोट ब्रैकेट, पहले ए डालिए a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस a/√2 अंडर रूट a² माइनस a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2 इंटू ए। देखिए ये जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, और कोई जीरो नहीं दिख रहा मुझे। 2 मॉड्यूलस a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 माइनस ब्रैकेट a/√2 इंटू
ये आएगा A² माइनस A² बाई 2 करेंगे अगर, ये आ जाएगा A² बाई 2 का रूट प्लस A² बाई 2, ए से ए कैंसिल, साइन इनवर्स 1/√2 कितना आएगा, ये आएगा π/4। ठीक है, ये π/4 रख दूंगा। वो इंटू A² π/4 माइनस, यहाँ ए बाहर आएगा, √2 आएगा, हो जाएगा A² बाई 2 × 2 यानी 4। ये माइनस अंदर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा A² बाई 8 पाई, सॉल्व कर लीजिए, 2 A² π/4 A² π/8 सॉल्व करेंगे, माइनस करने पर आएगा 8 2, तो बचेगा A² π/4 π/8 माइनस A² बाई 4। ठीक है, अभी जो भी हमारा आ रहा है इसमें से आप चीज़ें कॉमन ले लीजिएगा, जो भी कॉमन आ सके। तो यहाँ से मैं A² कॉमन ले लूंगा, 2 बाहर है, A की पावर 4 और 2 दोनों ले लूंगा, 2 A² बाहर ले लिया मैंने और 4 बाहर ले लिया, और अंदर बचेगा π/2 -1, दूसरे से घाता 2, फाइनल आंसर आएगा A² बाई 2 π/2 -1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो आप इसको ठीक से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराने की तरफ चलेंगे। पढ़ के कुछ समझ में आए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, फिर मैं बनवाता हूँ सवाल। कोशिश जरूर करना समझने की, समझ में ही नहीं आया ऐसा मत करिएगा। पढ़ लीजिए आप लोग सवाल, फिर मैं कराता हूँ।
बनाइएगा, ठीक है। वो अलग बात है, बनी नहीं, लेकिन ट्राई करना आप लोग। कुछ समझ में आया सवाल से? मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो अच्छी बात है। यानी आप सही बात पे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, आप लोग देखिएगा कि जैसे आपने सोचा था वैसे ही हम सोच पा रहे हैं, या किसी और अप्रोच से इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू ए। यही इंफॉर्मेशन गिवन है ना आपको? एक पैराबोला, एक लाइन, एक और लाइन। तो शुरुआत करते हैं हम अपना पैराबोला बनाने से। पैराबोला में मैंने बताया था कि आप पैराबोला देख के बताएंगे पैराबोला किधर की तरफ बनेगा। तो ये वाला पैराबोला आपने ऐसे बनाया होगा। फिर एक्स की दो इक्वेशन है, ये और ये। तो आप मानिएगा, एक ये है और एक मानिएगा इससे पहले। तो ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही यही है कि जो ए है आपका वो 4 से पहले कहीं लाई करेगा। तो ये दो रीजन में बढ़ जाएगा आपका। एक तो ये रीजन हो जाएगा इसका, दूसरा रीजन आपका हो जाएगा ये। और सवाल में उसने बोला है कि दोनों रीजन जो है आपके वो इक्वल है। यानी ये रीजन अगर ए है और ये रीजन बी है, जितना एरिया रीजन ए का आएगा उतना एरिया रीजन बी का आएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ रीजन ए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन बी। अब एक चीज आपको पता होगी कि एरिया आप सिर्फ इतने हिस्से का निकालते हैं जब आप इंटीग्रेट करते हो उसको, फिर डबल कर देते हो। तो एरिया ऑफ रीजन ए निकालने के लिए मैं डबल करूंगा, इंटीग्रेशन जीरो से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओ से, इस पॉइंट तक जाएगा ए तक। तो ओ से ए, जो भी आपका फंक्शन हो, एफ एक्स डी एक्स का मोड बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए से 4 तक, जो भी फंक्शन होगा एफ एक्स डी एक्स। अब अगर आप देखो तो फंक्शन आपका जो है यहाँ पर वो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि आपको जो रिस्पेक्शन दे रखा है वो एक्स की रिस्पेक्ट में दे रखी है चीज़। तो आप इसको वाई की टर्म में चेंज करो, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो आपका जो फंक्शन यहाँ से सॉल्व होकर आया है
एफ एक्स या वाई बराबर है अंडर रूट एक्स के। टू से टू कट जाएगा, लगाइए। फंक्शन की जगह रखूंगा इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जीरो से ए, बराबर होगा ए से फोर एक्स टू दी पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स की पावर ना दोनों जगह हाफ हाफ आएगी, क्योंकि यहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक है तो यही वाला ग्राफ, और उसके आगे भी यही वाला ग्राफ है, और ग्राफ को इंडिकेट कर रही है ये इक्वेशन। ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर 3/2 3/2 3/2 तो 3/2 कैंसिल। लिमिट डाल दीजिए यहाँ पर। एक्स की पावर 3/2 की लिमिट थी जीरो से ए, और यहाँ एक्स की पावर 3/2 की लिमिट थी ए से फोर। ये हो जाएगा ए की पावर 3/2 माइनस जीरो की पावर 3/2, हो जाएगा फोर की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। इसको इधर ले जाइए, टू ए की पावर 3/2, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। टू से टू कैंसिल, टू की पावर थ्री, और ये टू ए की पावर 3/2, टू की पावर थ्री हो जाएगी एट, टू ए की पावर 3/2, टू से एट काट लो, ए की पावर 3/2 इज इक्वल टू फोर। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ए की पावर थ्री रह जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 16। तो ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट 16, अंडर क्यूब 16। इसको मैं लिख सकता हूँ टू की पावर फोर की पावर 1/3, यानी ए जो आएगा वो आएगा टू की पावर 4/3। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा ये सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, और आपको y इज इक्वल टू दे रखा है x। फिर आप पर आ जाइए फॉरन से। एक तो आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू मॉड x। इसका ना ग्राफ पता होना बहुत जरूरी है कि इसका ग्राफ क्या कहता है। अगर आपको उसका ग्राफ ही नहीं पता तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आप एक बार इसका बना के देखिएगा ग्राफ, जो भी हमारी वैल्यू है उसको हम लेकर चलेंगे। एक हमें और पैराबोला दे रखा है इसमें, पैराबोला की जो वैल्यू हमें गिवन है वो दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो पैराबोला बनेगा
वो कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनता है। तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका जो पैराबोला हमारा फॉर्म होगा वो इधर की तरफ होगा, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ऐसे आती, और इधर जाती है ऐसे। दोनों ही जगह पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पैराबोला को बढ़ाइएगा ऊपर की तरफ, और लाइन ऐसे इसको काटती हुई चली जाए। ठीक है, ये चीज दिखाइएगा। अब यही चीज तो आपको गिवन थी, आपको यहाँ पर रीजन भी वगैरह वगैरह कुछ नहीं गिवन। तो आप लिख सकते हो ना यहाँ से कि आपका जो y है वो x के बराबर है, और y बराबर माइनस एक्स की जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, जब लेस देन जीरो होगी तो ये होगा। तो आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक आपको इधर उधर की दोनों वैल्यूज निकालनी है, तो आपको पता है ना कि आपका y किसके बराबर है, x के बराबर है, और माइनस एक्स के बराबर है। मैं x रखूँ या माइनस एक्स, स्क्वायर करने पे ये वही हो जाएगा, है ना। तो y की जगह आप क्या रखोगे, आप रखोगे एक्स स्क्वायर, तो ये रहेगा। y की जगह रख लो x, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू जीरो। एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू एक तो आएगी जीरो, एक एक्स आएगा वन। अगर आप यहाँ माइनस वन माइनस एक्स रखते हो, स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू जीरो। कॉमन लो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, और एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन। यानी कि ये तीनों वैल्यूज आपकी आ रही हैं, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रखने पर वन आएगी, वाई भी यहाँ वन ही होगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी माइनस वन, वाई यहाँ पर भी वन होगा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आपको ना ये वाला रीजन जो दिख रहा है ये, आपको इस रीजन का एरिया बताना है। तो ये रीजन है किसके अंडर में, ये चीज समझो पहले। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइन दे रखी होती, ये वाली, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इधर दे रखी है, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसके अंडर में कौन सा एरिया आता है, ये एरिया। और अगर सिर्फ पैराबोला दे रखा होता तो कौन सा एरिया आता, पैराबोला के अंडर वाला। इसका मतलब अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, जैसे मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया तो माइनस करोगे, सिंपली अगर देखा जाए तो। या और भी कुछ इसमें समझ में आ रहा है, आपको लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया सिंपली माइनस करना है। कैसे करेंगे, ये पेज पर आ जाइए। दोनों जगह सेम ही एरिया आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ द कर्व अंडर दी रे। वो हो जाएगा A1 इज इक्वल टू
मॉड्यूलस 0 से 1 तक में y को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx। मैं लिखूंगा इसको y की वैल्यू है x, इसे 0 से 1 तक करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, जो कि सिंपली होगा x² बाई 2। 0 से 1, 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 1/2। ये लाइन के अंडर का एरिया आ गया। एरिया अंडर द कर्व निकालना है। लिखिएगा एरिया अंडर दी पैराबोला, वो हो जाएगा A2। पैराबोला कहाँ से कहाँ तक, वही 0 से 1 तक, x² विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना सारी चीजें, ये आपको डबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैराबोला डबल नहीं होता। तो जाएगा x⁻³ की पावर 1 से 0, तो ये 1/3 माइनस 0/3, 1/3 आ जाएगा। एक रीजन 1/3 आ गया, एक 1/2 आ गया। यानी एरिया अंडर द रे इतना, एरिया अंडर द पैराबोला इतना है। अगर आपको निकालना है कि ये कितना होगा, तो ये ज्यादा है और ये कम है। आप निकालिएगा एरिया बिटवीन दी रे एंड दी पैराबोला। रे के अंडर का एरिया A1, टोटल ए निकाल लो A1 माइनस A2, 1/2 माइनस 1/3, 6, 2 3 6, 3 1/6, एक स्क्वायर यूनिट। ये एक साइड का आ गया। आपको निकालना है इसका डबल, तो आप टोटल एरिया निकालिएगा, क्योंकि आपने अभी सिर्फ ये वाले रीजन का एरिया निकाला है, इसका भी निकालना है। एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन, ये कितना हो जाएगा 2 × 1/6 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस का एक ही है, बस क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y and the line x = 4y - 2। इसकी और बात करनी है आपको साथ में। ठीक है, इक्वेशन देख लीजिएगा ठीक से।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 4y - 2। ये ग्राफ थोड़े से हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं बता देता हूँ कैसे। क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ 4 आ गया है यहाँ, तो आप एक रफ ग्राफ का आइडिया ले सकते हैं। मान लो y इज इक्वल टू 1/4ax। पैराबोला आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। लेकिन ये इक्वेशन जो है ना, ये बहुत कुछ बता रही है। अगर इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसको इधर ले लो। ये है x इज इक्वल टू 4y - 2 की इक्वेशन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगी 1/4 x + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में। अब इन सारी इक्वेशंस को आपने पढ़ा है, इसमें इंटरसेप्ट भी हो, स्लोप भी हो, तो वो लाइन ना कुछ कुछ पॉजिटिव स्लोप होने की वजह से ऊपर से जाएगी। यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से कहीं से जाएगी। तो आप लाइन ऐसे खींच दो। ओके, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x + 2/4। ये लाइन आगे जा रही है तो ये पीछे भी जा रही होगी कहीं। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर अगर देखोगे कि ये कहाँ पे कट करेगी, तो इसके लिए आप एक्स एक्सिस पे देखो। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे वाई जो होता है वो 0 होता है। 0 डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो 0, तो ये वैल्यू आएगी -2। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अब आपको फाइंड करने हैं। कहाँ पे ये कट कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे ये। ठीक है, ये हमारे लिए काम के हैं। अगर इसकी बात करूँ ये वाले पॉइंट की, तो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे x 0 होता है। यहाँ डाल दो x, ये हो जाएगा इस पॉइंट का। x की वैल्यू तो 0 ही होती है यहाँ पर, लेकिन y हो जाएगा 1/2। और आप ये पॉइंट पता कर सकते हैं, ये पॉइंट लाइन और इसके बीच का इंटरसेप्शन है। ऐसे ही ये पॉइंट पता कर सकते हैं, ये भी लाइन और इसके बीच का इंटरसेप्शन है। तो ये पॉइंट पता करने के लिए ना, आप क्या करो, आप x की जगह ये डाल दो या y की जगह ये डाल दो। तो मैं वही करता हूँ, x² = 4, y की जगह y की वैल्यू डाल देता हूँ जो कि है x + 2/4। 4 से 4 कैंसिल, x² बराबर आ जाएगा x + 2 के। यहाँ से आप इसको इधर ले लीजिए, x² - x - 2 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद अगर आपको दिखेगा, तो आपके x की दो वैल्यू आएंगी। एक आएगी -1 और एक आएगी 2। यहाँ पर रख के देख सकते हैं, 2 और -1। अभी क्या है, आप इसको ना कॉम्प्लीटली लगा के कुछ लगा के सॉल्व करके देखिए। x² - 2x ऐसे लिख लो, और -2x + x -2 = 0। x - 2 + 1 x - 2 = 0। x - 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x + 1। 0 0, तो x की वैल्यू आएगी -1 आएगी। यहाँ से लिखा मैंने इसको।
यानी कि -1 यहाँ कहीं होगी और 2 इसके आगे कहीं होगी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा बस। ये है -1 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2। और आप यहाँ एक्स भी डालोगे तो वाई भी मिल जाएगा। यानी अगर आपको ये वाले पॉइंट निकालने हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रहेगी। 2 यहाँ डालो, 2 + 2 4, 4 + 4 = 1। तो ये 2, 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो एक्स की जगह -1 डाल के देख लो, किसी में भी, इसमें भी, इसमें भी। जब आप एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो वाई 1/4 आएगा। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी कैलकुलेशन की, पॉइंट्स की। लेकिन मेनली यहाँ पे क्या बोला है उसने, कि आपको फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व। इस कर्व के थ्रू और लाइन के थ्रू जो एरिया बन रहा है, लाइन और कर्व के थ्रू जो एरिया बनेगा वो एरिया होगा ये वाला। अब ये एरिया लाइन के एरिया में से माइनस करा जाएगा पैराबोला। और पैराबोला भी देखो दो अलग अलग सीक्वेंस में है। यहाँ से यहाँ तक अलग लिमिट है उसकी, ठीक है। और यहाँ से आगे की लिमिट अलग है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर एरिया निकालना है आपको अलग अलग रीजन्स को, ठीक है। शुरुआत करते हैं, चलिए। एक चीज़ देखिएगा आप, वो जो डायग्राम था वो कुछ कुछ इस तरीके का था। मैं रफली बना लेता हूँ। ऐसा डायग्राम था कुछ, ठीक है। तो यहाँ कर्व, यहाँ लाइन, रीजन का एरिया इसका निकालना है वो, उसमें से भी ये वाला रीजन आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस रीजन के लिए। इस रीजन को आप ए मान लो, लिखिएगा। एरिया ऑफ रीजन ए। ठीक है। ये जो एरिया होगा ये हमारे कर्व के अंडर का एरिया नहीं लेना, लाइन के अंडर में से लाइन भी माइनस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। तो इसकी अगर हम बातचीत करते हैं तो हम देखेंगे डायरेक्टली भी अगर मैं देखूँ ना तो मुझे देखने को ऐसे मिलेगा कि मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके का है। एक ट्रापीजियम है, तो उस ट्रापीजियम में एक रीजन इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो लाइन में से पैराबोला पूरा माइनस कर दूं। बस लिमिट ध्यान रखना कि पैराबोला को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लाइन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट भी अगर लिखूँ, एरिया बिटवीन दी एंड पैराबोला, तो ये हमारा सिंपली बनेगा आपका। अगर मैं देखूँ इंटीग्रेशन पैराबोला के लिए अगर मैं लिखूँ, एक काम करता हूँ अलग अलग निकालता हूँ। पैराबोला हमारे -1 से 2, डायग्राम देख लेना आप ऊपर। सिर्फ पैराबोला को पूरा इंटीग्रेट नहीं करना आपको,
पैराबोला को आप यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तक, तो -1 से 2, और लाइन को भी आपको -1 से 2 तक ही इंटीग्रेट करना है। अब इक्वेशन जो थी, वो इक्वेशन क्या कह रही थी? इक्वेशन है मेरे पास x² इज इक्वल टू 4y था, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x² बाई 4, या रखेंगे y dx -1 से 2, x² बाई 4 पहले से है, इंटीग्रेट कर दो, 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x³ अपॉन 3, और ये -1 से 2, 1/4 इंटू 1/3 इन ब्रैकेट 2 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 3, 1/12 इंटू 8 माइनस माइनस का 1, 1/12 इंटू 9, 3/4। ठीक है, मगर लाइन के नीचे देखूंगा तो पूरा ट्रापेजियम बन रहा है। मैं ट्रापेजियम लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ लाइन का ही एरिया, -1 से 1 y विद रिस्पेक्ट टू dx, -1 से 2, 1 नहीं 2। y जो था वो किसके बराबर था? वो था मेरा x+2/4 के बराबर विद रिस्पेक्ट टू dx। पुट 1/4 आउट, हो जाएगा x² बाई 2 +2x -1 से 2, 1/4, ये 1/2, x² की जगह लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस माइनस का 1, 1/4, 1/2, 4 - 1 +2 इंटू 2 + 1।3/2, 3 × 6, 1/4, 2 3 + 12, फाइनल आंसर आएगा 15/8 स्क्वायर यूनिट। तो अगर मैं यहाँ से फाइनल बात करूँ ना, मेरे बनेगा एरिया अंडर दी करनी एरिया बिटवीन दी लाइन एंड पैराबोला। ये मेरा बन जाएगा, लाइन के अंडर में एरिया ज्यादा आएगा, पैराबोला के में कम, तो एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला। एरिया अंडर द लाइन कितना है? एरिया अंडर द लाइन है मेरा 15/8 माइनस
3/4। 9/8 स्क्वायर यूनिट। चलो आराम से। ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, 7, 8, 9, 10 तक तो मैंने करा दी। 11 सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, आप उसको करिएगा। और 12, 13 काफ़ी इजी, सेम पैटर्न पर है। तो आप इसको करके मुझे बताइएगा, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। अभी हम कर्व ही ले रहे थे, अभी भी कर्व ही लेंगे। बस थोड़ा सा ना मानने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा कर्व को। इस बार दो डिफरेंट कर्व दे रखे होंगे आपको और एक लाइन दे रखी होगी। फिर एक कर्व ऐसे, एक कर्व ऐसे, इस तरीके की कुछ बात करनी है आगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पीछे कर लोगे, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके आगे 8.2 की तरफ जा सकूं। ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक आप इसको ठीक से कर लीजिएगा। कितनी एग्जाम्पल है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5। अब तो एक क्लास में हमारी एग्जाम्पल्स हो जाएंगी, और फिर आपके क्वेश्चंस तो कम ही है। चलो इसमें एग्जाम्पल्स ही हम ऐसे करेंगे कि आगे मुझे 8.2 करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। इस बात से बेफिक्र रहिएगा आप। जितने मैं आपको कराता रह रहा हूँ, आप उसको साथ के साथ करते रहिए। इंशाल्लाह आपका पेपर बेहतर होगा।